हाँ, करो करो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मैं अपने चैनल हाइलाइट्स ऑफ लाइफ के साथ हाजिर हूँ। फैसल साहब, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ कैसे हैं? जी, सब क्या ठीक हाल है? ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो कुछ समझ में आई आपको सिलेक्शन वगैरह? नहीं, नहीं समझ में आई। मुझे तो सिलेक्शन लग रहा है कि जीतने से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है कि कुछ लोगों को सबक दिया जाए कि भाई, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर तुम कहीं भी नहीं। हाँ। क्योंकि आपके पास वहाँ 29-30 प्लेयर मौजूद थे, हम्म। और आप उन 29-30 प्लेयर में तकरीबन 10-12 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आप अनयूज वापस ले आएंगे। हाँ जी। तो या तो आवाम का पैसा इतना फालतू है, इतना फारिग है कि आप उन लोगों को सैर सपाटे करा के और वो जो हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट है उसमें उन पर खर्चा करके और उनको घुमा फिरा के आप ले आएंगे, हम्म। और रिजल्ट जो है वो आपका नील बटा सन्नाटा। आप एक मैच अब तक नहीं जीत सके वहां पे। हम्म। और और नतीजा एंड में हो मुमकिन है कि जो प्लेयर पूरी सीरीज दोनों सीरीज खेलें, वो एंड में पता ये चले कि उनमें से दो तीन अनफिट हो गए। हाँ, अब अगर वैसे तो जो इन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहिए बारिश का भी। अगर बारिश नहीं होती तो शायद ये कुछ सबक सीख लेते, लेकिन बारिश हो रही है तो उनको ये लग रहा है कि अभी ये प्लेयर पूरी तरह से जो है ना, वो उनको मतलब एक होता है ना, मैच प्रैक्टिस मिली नहीं है। इस आदमी को समझाने की ये ज़रूरत है कि ये है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। इसमें हमेशा वो प्लेयर खेलेगा, पहले वो सुपर फिट हो, फिर उसके बाद वो परफॉर्म करे। आपके पास तकरीबन एक लॉट था, पता नहीं किस तरह की सिलेक्शन है, समझ से मेरी बाहर है। यंग प्लेयर आपने टेस्ट मैच में खिला दिए जिनको पता नहीं था। T20 की परफॉर्मेंसेस पे आपने टेस्ट खिला दिए। अब आप जब बारी आई है T20 की तो आपने वेटरन उठा के खिला दी। हाँ, नहीं, मुझे तो असल में पता ही क्या, ये बारिश जहाँ इनके काले करतूत धो रही है ना, हम्म। क्योंकि 3-0 जो टेस्ट सीरीज होनी थी वो 1-0 पर खत्म हुई। हाँ, इसी तरह T20 भी 3-0 हो सकता था, अब वो शायद 1-0 या 2-0 हो। 2-0 हो जाएगा मुझे तो लगता है। 2 दिन वेदर अच्छा है अब ना। इनके जो काले करतूत हैं वो तो बारिश धो रही है, लेकिन काश ये बारिश इनकी काली नीयतों पर भी गिरे, कि ये अपनी नीयतें साफ करें कि यार, भाई, ये सीरियस। सारे प्लेयर पाकिस्तान के हैं, ये टीम पाकिस्तान की है। हाँ तो इसको बनाते हुए जो है वो अपनी जाती अना वो उसको साइड में रखो, और जो टीम के लिए बेहतर है वो करो। भाई, अब मैं फिर रिजवान। वही बात करूंगा हाँ, रिजवान कि से। रिजवान को आपने पहले 3 टेस्ट आपने रगड़ दिए उसको। हम्म। चलो, 3 में से इफेक्टिवली अगर 1.5 टेस्ट मैच भी वो खेला है, हम्म। और T20 में भी आप उसको खिला रहे हैं कि भाई वो टेस्ट मैचेस का मैन ऑफ दी सीरीज था, फॉर एग्जाम्पल। अब रिजवान जो है वो अगले जो एक आध महीने में 2 महीने में मजीद क्रिकेट खेलता है और मुसलसल खेले जाता है हम्म। और अनफिट हो जाता है, और सरफराज जो है वो बेंच पे बैठे बैठे आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, फिर हम्म। आप क्या करेंगे? किसी में झोंकेंगे? यार। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीकन टूर हुआ, हम्म। आपने नए लड़के को झोंक दिया कि सरफराज आउट ऑफ फॉर्म है, रिजवान अनफिट है, हम्म। उसका भी कैरियर और गया। वो लड़का वहां 3-4 मैचेस में फेल हो गया, तो हम्म। उसका करियर गया। कैरियर क्या गया। प्लानिंग है यार? प्लानिंग का कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। आप देखें, शोएब मलिक और हफीज को एक ही T20 टीम में खिलाने का मतलब है आप ना ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं, ना आप ODI वर्ल्ड कप का सोच रहे हैं। नंबर 3 पे अजीब सी सिलेक्शन है। बाबर आजम अगर ओपनिंग कर रहा है तो कैसे, या हफीज को रखने के लिए बाबर आजम को ओपन करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर्स में आमिर को खिला दिया, चले वो शाहीन शाह अफरीदी को खिला दिया। वो बेचारा 15-20 दिन लगातार टेस्ट क्रिकेट खेल के आया था, वो पिट के आया, 500 रन खा के उसको टेस्ट मैच खिला दिया। हर तरह की सिलेक्शन, मिसबा का काम है बनी बनाई टीम्स को बर्बाद करना। अब तो उसके हाथ में फुल चार्ज है, जो करना चाहे करे। जो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े बड़े लोग बिठा दिए हैं, वो क्या क्या लड़के या बाबर आजम कप्तानी क्या करेगा जब चार चार बंदे वो देखेगा। ये ड्रेसिंग रूम में जो चारों बंदे हैं वो पावरफुल है, तो उसकी क्या अपनी कोई वो होगी कि वो कैप्टनशिप कर सके या फील्ड अपनी मर्जी से कर सके चेंज। ये टीम को ऊपर, ये अभी चौथे नंबर पे हम किस्मत से हैं। मुझे लग रहा था अगर ये 3-0 हारेंगे तो 7वें नंबर पे जाएंगे इंशाल्लाह,
लेकिन अब ये 2-0 हारेंगे तो 5वें नंबर पे जाएंगे। देखते हैं क्या और होता मैं एक चीज और आपको पॉइंट रेस करूं, है। जो अलार्मिंग बात है ना पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस T20 टीम के लिए, जब से इन लोगों ने चार्ज संभाला है, आपके जो फास्ट बॉलर्स है ना वो विकेट नहीं ले रहे हैं। या तो वो सामने वाली टीम के प्लेयर रन आउट हो रहे हैं, या आपके स्पिनर उनको आउट कर रहे हैं। अब पहले मैच में ये हुआ कि बैरस्टो पहले ही ओवर में आउट हो गया इमाद वसीम की गेंद पे। लेकिन किसी दिन अगर इमाद वसीम को शुरू से मार पड़नी शुरू हुई और फास्ट बॉलर्स को चलो इस मैच में मार नहीं पड़ी, अगले मैचेस में ले सकेगा जिस तरह उसने पहले मैच में ली। यानी आपकी इस वक्त, यानी कहने को आपकी बॉलिंग बड़ी मजबूत है, लेकिन आप बहुत वल्नरेबल हैं। आराम से आपको 200 रन पड़ सकते हैं, 200 क्योंकि रन कल पड़ेंगे। भी अभी जो ये आप पहली खेले दफा परसों, होगा पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान 200 रन कंसीड करेगा इन दो T20 में से एक में भी, जिसमें भी पहली बैटिंग करी दोबारा। माइंडसेट वही है, बस पहली बैटिंग बॉलिंग कर लो और सामने वाले को जो है वो, अरे भाई जो भी सीरीज है कुछ भी है, हर दफा एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, एक नई तरीके से नई सीरीज शुरू होती है। सामने के आप प्लेयर्स देखो, उनकी बॉलिंग हल्की है, बैटिंग मजबूत है। अब बैटिंग पहले लो ताकि उनकी बॉलिंग हल्की हो, इतने रन बना दो कि उनके बैट्समैन ना बना पाए, कुछ तो सोचो। बस वही एक तरीकाकार है भाई। T20 में चेज आसान होता है और वही प्लेयर्स खिलाए चले जाओ जो 14 साल पहले 15 साल पहले पहला T20 भी खेले थे पाकिस्तान का, वही अब 15 साल बाद भी वही T20 खेल रहे हैं। किसी किस्म की कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आई कि ये लोग प्रोग्रेसिव अप्रोच तो चलें गड्ढे में डाल दें। आप कुछ तो सोचें यार कि किसी चीज के बारे में ये तो पता हो आपको कि प्लेइंग 11 जो वर्ल्ड T20 खेलनी है उनमें से कम 5-6 प्लेयर तो एटलीस्ट हों और रेगुलर बेसिस पे। आप उससे बात की, इवन मॉर्गन ने पहले इंटरव्यू में कहा कि हम जीतना और हारना तो एक तरफ है, लेकिन हर प्लेयर को चांस देना है। वो हर सीरीज में यही कह रहा है, उसे वर्ल्ड कप तो हो नहीं रहा कि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलानी है, हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स खिलाने हैं जिनको परफॉर्मेंस का मौका मिले, अगर हाई लेवल पे तो वो करेंगे परफॉर्म। कुछ इस तरह से कुछ बनता है ना, समझ में आता है कि यार कप्तान कुछ सोच रहे हैं। ये तो हमारा कप्तान क्या हमारी पूरी थिंक टैंक ही बता रहा है, उसको बस वो पुतली बना हुआ है, उसको बताए जा रहे हैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। समझ में नहीं आ रहा। हमारा मैच चेंजेस देख रहे हैं शुरू होने से पहले। जी अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। जी। इस मैच के शुरू होने से पहले जो राशिद लतीफ का रिव्यू था, प्रीव्यू, राशिद लतीफ ने कहा कि बहरहाल ये जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की है, इनमें से मैं 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं वर्ल्ड T20 खेलते हुए नहीं देख रहा। हद हो गई यार। वो सिलेक्शन का, वो रिजवान का नाम भी मुझे पता है ना, रिजवान का कह रहा है, उसके अलावा वो हफीज और शोएब मलिक का कह रहा है, और फखर जमान भी मुझे लगता है नहीं खेल पाएगा। अगर शर्जील सिलेक्ट हो गया तो फखर जमान नहीं खेलेगा। 4 प्लेयर यही हैं। मैं तो यार असल में इस बात पर बहुत ज्यादा मुझे जो है दुख है कि आप सिलेक्शन जो है वो इस वक्त पसंद नापसंद की बुनियाद पे या वाबस्तगियों की बुनियाद पे कर रहे हैं कि किसकी वाबस्तगी किस कैंप से है। बिल्कुल। आप इस टीम के अंदर हैदर अली को आप ले गए, आप गिन के मुझे बताएं। हैदर अली बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट, लेकिन आपने हैदर पे की है में आप अगर तो इससे ज्यादा इफेक्टिव बनाए थे। लेकिन शायद आजम खान का बाप इस वक्त इनकी गुड बुक्स में नहीं है, लिहाजा आजम खान का नाम भी कहीं नहीं। ये तो समझ से बाहर है यार। ये अगर चले, मैं मानता हूँ कि आप पसंद नापसंद पे कर रहे हो। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आप भी जानते ही हैं कि रही है पसंद नापसंद, लेकिन कहीं तो इस्तेमाल होता था टैलेंट का, कहीं तो आते थे लोग। अब आप टीम में अब इफ्तिखार अहमद को वो इसलिए लेकर आए हैं कि वो उनके साथ फैसलाबाद में भी खेला है, उनके साथ उनकी जो वो थी डोमेस्टिक टीम सुई सदरन थी या ZTBL थी, उसमें भी वो खेला है। एजाज चीमा भी खेला था उनके साथ, इसीलिए उसको टीम में बुला लिया था। इस तरह से अपने अपने जानने वाले जिनको वो नचा सकते हैं, अगर वो उन्हीं को ही सिलेक्ट कर रहे हैं और परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। इतना आसान कैच छोड़ दिया बेंटर का, वो उठा के
41 बॉलों में उसने 42 बॉलों में 72 रन बना दिए। मतलब आप एक कहीं तो इफेक्टिव हो, T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, एक रन आउट, एक अच्छा कैच पूरा मैच बदल सकता। आपके पास है कोई? या बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में आपको लग रहा है कि गेंद जो है वो इतने आराम से हाथ में आ जाएगी अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं हो या आपके हाथ शिवर कर रहे होंगे स्लिप में? ये अजीब सिचुएशन भाई। है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। में आप देख चुके हैं ना 3 T20, ऑस्ट्रेलिया में आप देख चुके हैं ना 3 T20 खेले थे हाँ पाकिस्तान वहां जाके, क्या हुआ था? हाँ, बारिश हो गई थी, एक में 2-0 हो गया था वहां पर। 2-0 हो गया था। और वहां पर आप जो, यानी अगेन नॉट अगेंस्ट रिजवान, हम्म, रिजवान की जो T20 की बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ 33 बॉलों में 32 रन की धुआंधार इनिंग खेली थी उन्होंने एक T20 में ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऐसे ही है। यार वो वही बात है ना, पाकिस्तान के पास अब इतने सारे एक ही तरह के प्लेयर हो गए हैं। मुझे तो समझ, असल में ये लोग वही ना जो हम टेस्ट सिलेक्शन पे नहीं बात कर रहे थे कि 16 रुकनी टीम अनाउंस कर दी, किसी को क्लियर पिक्चर नहीं दी कि आपको टीम में रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब अगर आपने कर दिया है 14 रुकनी टीम का ऐलान, तो उसमें भी आपने कुछ वो थोड़ी रखी क्लैरिटी। रिजवान भी शामिल है, मिस वो भी शामिल है, सरफराज भी शामिल है। अगर भाई उनको सिलेक्ट किया है वहाब रियाज और उनको, तो भाई उनको किस लिए सिलेक्ट किया? आमिर को, आमिर को तो खिलाया, लेकिन वहाब रियाज को किस लिए सिलेक्ट किया? सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई आप बेंच पे बैठे हुए अच्छे लगो। इससे अच्छा तो नए प्लेयर ले जाते यार, कम से कम वो इन्वायरमेंट में तो रहते, उस एनवायरनमेंट में रहते, कुछ सीखते बिल्कुल। नए प्लेयर से, कुछ समझ में आता है। दूसरे मुल्क में जाते थोड़ा उधर देखते कि भाई किस तरीके से ग्राउंड किस तरह अरेंज होते हैं, किस तरह से प्लेयर्स ट्रेन होते हैं, वो जो एक फील होती है इंटरनेशनल क्रिकेट की, वही दे देते। अगर उन्हीं लोगों को लेके जाना था और बाहर बिठाना था, सोहेल खान बाहर बैठा है, वहाब रियाज बाहर बैठा है, आमिर गए पहला T20, उस अब्बास को लेकर गए, इमरान खान को लेकर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं भाई क्या होगा हमारी टीम का ये। उस्मान चंदवारी बाहर है। हाँ, मुझे तो लग रहा है ये नंबर और 4 तो की और आप, गनीमत है। जी जी। और तो और आप ये देखें कि ये जो अपना हसनैन है, हाँ ये इस वो। वक्त पाकिस्तान के स्पेशली T20 सर्किट में फास्टेस्ट बॉलर है। हम्म, लेकिन इस वक्त वो वकार यूनुस के इताब का शिकार हो रहा है क्योंकि वो उसकी गुड बुक में नहीं है। बस ऐसे ही होगा, अभी भी ऐसे ही होगा। ये 4 नंबर जो है ना गनीमत है, साल के एंड तक पाकिस्तान जो है ना 7वें 8वें नंबर पे होगा T20। हाँ, जो इनकी हरकतें हैं उससे तो देख के इंशाल्लाह कहने का दिल चाहता है। 3 न्यूजीलैंड से T20 है जो कि कंफर्म है, ठीक है। 3 साउथ अफ्रीका से T20 जो कि अभी तक ठीक है। कंफर्म नहीं है। अक्टूबर के एंड में सीरीज शुरू होगी। अगर ये पांचों ठीक है। T20 और ये 2 T20 हो गए, यानी टोटल 7 T20 नहीं 8 T20 हो गए टोटल पूरे, तो ये 8 के 8 मुझे लग रहा है जिस तरह की सिचुएशन है उसमें जीतने के चांसेस तो बहुत कम हाँ, ये बिलखुसूस आप मिडिल ऑर्डर में हफीज और शुएब मलिक को खिलाएंगे है। हाँ तो रिजल्ट वही आएगा जो हाँ। इन लोगों ने। अच्छा, जरा 2 मिनट इस पे शुएब मलिक और हफीज की उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी जी। इनका डेब्यू कब हुआ है? यानी शुएब मलिक का डेब्यू जो है वो 99 पिछली में। सदी के ये जी जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हम्म 2003 ऐसे ही। 19 का जो उस वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद, कई जीते हुए मैच थ्रो कर देने के बाद, दोबारा शुरू करें? मैंने स्टॉप कर दी थी, पॉज कर दी। हेलो। शुरू करें। अच्छा, एक बात बताएं, ये शुएब मलिक और हफीज का जो डेब्यू है आप भी जानते हैं, एक का 99, एक का 2003। हम्म। पिछले साल जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, हम्म उस वर्ल्ड कप में इतनी बुरी परफॉर्मेंस दोनों ने दी थी, हम्म। और बिलखुसूस शुएब मलिक ने। उसके बाद ये किसी भी फॉर्मेट में इनकी जगह बनती थी, कोई गुंजाइश बनती थी कि इनका नाम भी लिया जाए? यार ये मैं मतलब मैं गुस्से में नहीं, जज्बात में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये पाकिस्तान में ही है पॉसिबल। जो ये 21 साल का कैरियर हो गया है शोएब मलिक का, ये 2-3 साल का कैरियर भी नहीं था टोटल।
इसी तरह से जैसे शाहिद आफरीदी 96 से 2016 तक खेल लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कैरियर ऐसे प्लेयर्स। वही बात है ना, जो फेम्ड हैं, जिनकी मोनोपोली है, जिनको पता है थोड़ा बहुत कि हम किस तरह से मीडिया हैंडल कर सकते हैं, वो लोग टीम में जुड़े रहते हैं। जो यासिर हमीद, तौफीक उमर, समी असलम, इस तरह के प्लेयर्स हैं ना, वो टीम में नहीं रह सकते। वो क्यों नहीं रह सकते? एक तो उनका फेम नहीं है, उनको पता नहीं है कि इंग्लिश बोलते किस तरह है, उनको पता नहीं है मोनोपोली किस तरह से अपनी करते हैं, किस तरह से लॉबिंग करके टीम में रहते हैं। वो लोग नहीं रह सकते, ऐसे प्लेयर्स रह सकते हैं। हमारे यानी यहाँ ही कल्चर है ये। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी अपनी जुल्फों की वजह से 20 साल खेल गए, और क्या और यार, अब्दुल रजाक की चूंकि जुल्फें ऐसी नहीं थी इसलिए वो नहीं खेल पाए। मार्केट वैल्यू थी ना उसकी टीम में भाई। पेप्सी का एड जुड़ा रहा पाकिस्तान के साथ, अभी भी जुड़ा हुआ भाई। वो पेप्सी के एड में काम करेगा तो पेप्सी ये नहीं कहेगा यार हमारी मार्केट बैठ जाएगी अगर तुम टीम में सिलेक्ट नहीं करो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दरअसल हमारी टीम की सिलेक्शन कमेटी है। कमर्शियल कमर्शियल बेसिकली कमर्शियल ही है ये सब कुछ, सब पैसा कमाने की मशीन बने हैं। अगर देख आप, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप देख लें जो टीम खेल रही होती है उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो फेम्ड होते हैं। आपको हैदर अली अभी तक क्यों नहीं खेलता हुआ नजर आया? आपको उस्मान सलाउद्दीन, साद अली क्यों नहीं खेलता हुआ है? काशिफ भट्टी क्यों नहीं खेलता हुआ है नजर आपको? आपको ऐसे प्लेयर क्यों नहीं नजर आते टीम में पाकिस्तान की खेलते हुए? उनका फेम नहीं होता। अगर फेम्ड होंगे, अगर किसी एड वेड में आए होंगे, लोगों की हमदर्दियां हासिल होंगी उनके पास। फवाद आलम एक अरसे तक परफॉर्म करता रहा, लोगों को 10 साल बाद ख्याल आया प्रेशर देने का कि यार 8-9 साल बाद प्रेशर दो। जबकि मुझे याद है 2014 में हम लोग कुछ दोस्त मिलके प्रेस क्लब गए थे कराची, जब मिसबा ने सिलेक्ट नहीं किया था इसको, जब एशिया कप में इसने सेंचुरी बनाई थी और नेक्स्ट सीरीज में नहीं खेला था। तो हम लोग प्रेस क्लब गए थे सारे लड़के, ऑफिस से, क्लिफ्टन में ऑफिस था, हम लोग करीब ही थे। हमने कहा चलो देख कर आते हैं कैसे। तो वहां पे बाकायदा मीडिया के लोगों ने वो दी, हमें इंपॉर्टेंस दी कि यार चलो एक कॉज के लिए। 15 लोग थे हम मुश्किल से, लेकिन फेम नहीं था। उसको पता था भाई कराची का भी हूँ मैं, और आपको पता ही है ये लोग तो करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो फेम नहीं है आपके पास तो आप नहीं आ सकते टीम में भाई। और अभी भी देख लें हफीज मलिक, हफीज का क्या है कैरियर? कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। एक बहुत बड़ा बिल्डर है वो, उसका पर्सनल जो उसका काम चल रहा है बिल्डर है। बाकी इंग्लैंड में उसकी एक दो का वो काम कर रही है, शॉप्स काम कर रही है, मजे हैं भाई, कम कमा रहे हैं। शोएब मलिक इंडियन इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, हर तरह से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्वॉल्व है। हम टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है ना वो हमेशा इन्हीं बेसिस पे की जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि यार आप कुछ करके दिखा सकते हो मुझे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी होती है, कुछ नहीं करके। अब टॉम बेंटन का नाम, अभी उसने न्यूजीलैंड की सीरीज अभी तो नहीं, नवंबर में हुई थी, लेकिन वो उसको सर्किट में रखा उन्होंने पूरा टाइम कि यंग है, अभी कर सकता है परफॉर्म। हमारे यहाँ हैदर अली ने परफॉर्म किए, लेकिन उसे किसी सिलेक्शन टीम में कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। ना टेस्ट टीम में 14 रुकनी में, 16 रुकनी में रखा, T20 में रखा है लेकिन उसको खिलाया नहीं। अब इम्प्रेशन क्या दे रहे हैं सामने वाले को? क्या कहते हैं आप? हाँ जी। मैं कह रहा हूँ आप इम्प्रेशन क्या देते हैं सामने वाले को अगर इस तरह से आप बिल्कुल बाइस सिलेक्शन करते रहेंगे? तो यंग कैरियर्स तो वैसे ही बर्बाद कर दिए आपने अच्छे खासे। कुछ लोगों को खिला खिला के बर्बाद कर देंगे और कुछ लोगों को ना खिला खिला के बर्बाद, इस तरह से करते हैं हमारे टीम। खैर ये डिस्कशन तो काफी चलें फिर आगे, बताएं चांस सेकंड उसका क्या हुआ, सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, सेकंड T20 में क्या चांसेस? सिलेक्शन तो चेंज नहीं होती नजर आ रही, वही कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। मेरा तो एक स्टेटमेंट यानी है, प्लेयर कुछ भी खिला मैं लो। तो साफ ये कहता हूँ कि जब तक शोएब मलिक और हफीज इस टीम में मौजूद है, हम्म ये टीम कभी भी T20 में जो है 200 करने वाली टीम नहीं बन सकती। नो वे, नो वे। अच्छा वो एरा भी एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, वो एरा जो था ना, जो खेल क्रिकेट जिसमें खेली है, वो तब्दील हो गया। जी। वो तब्दील हो गया है वो एरा। अब आप नहीं रख सकते, मतलब 90s के 2000 के प्लेयर्स आप अब T20 साइड में नहीं रख सकते। तो बिल्कुल ही तब्दील हो गया सब कुछ, तो आपको उस हिसाब से चलना है ना। सर जी।